हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर स्वागत करते हैं आपका। मैं मनोज कुमार बंसल। 2023 नीट की तैयारी में आप लगे हैं, लगे रहिए। अच्छी रैंक फिक्स है, आनी है, क्योंकि जोश आपके अंदर मेंटेन्ड है। तो आइए डी ब्लॉक एलिमेंट के सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो कि हम यहाँ बोर्ड पर कुछ स्पेशल टेक्निक से बताने वाले हैं। तो बात की ना, सीक्वेंस को समझिएगा। क्या लिख रहे हैं जी? एनसीईआरटी लिखती है कि अगर मैं मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट करूं तो हाई टेम्परेचर पर मेटल के ऑक्साइड, अब बात को समझिएगा, अगर ये एस ब्लॉक हो, वो भी मेटल्स है, वो सॉफ्ट है, साइज में लार्ज है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो उन्होंने ऐसे रिएक्शन कर जानी है। मतलब फास्टेस्ट रिएक्शन करना है, बेरिलियम लिथियम को छोड़ दे तो ठीक होगी बात। तो इनके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होगा? ज्यादा चाहिए होगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन, हाई टेम्परेचर पर मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, इतनी बात समझ में आती है। मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, इतनी बात समझ में आती है। नंबर 2, अब देखना क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या। कहते जी इन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बनाना है एमओ, लेकिन वो स्कैंडियम नहीं करता, क्योंकि स्कैंडियम 21 नंबर पे, स्कैंडियम 21 नंबर पे वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बियर करेगा। दैट्स वाई हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बन गया जी? एमओ बन गया। तो हमने लिख लिया एमओ। कौन एक्सेप्शनल है? स्कैंडियम। दूसरी बात, थोड़ा सा आप केमिकल बॉन्डिंग याद करें। कहते जी अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, +2 +3 +4 +5, तो लोअर ऑक्सीडेशन, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर फजांस के अकॉर्डिंगली कैसे होंगे जी? आयोनिक होंगे। तो ये भाई साहब कैसे हैं जी? आयोनिक है। तो अगर आप थोड़ा सा सिक्वेंशियल फॉर्म में चलें तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं। हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। अगर जो बना मेटल का ऑक्साइड एमओ फॉर्मूला है उसका, लोअर से शुरू करके हायर की तरफ बढ़ेंगे, फिर वो धीरे धीरे हायर की तरफ गया। कहते जी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर है? तो रेडॉक्स चैप्टर उठा लो, ग्रुप नंबर के बराबर। तो ग्रुप नंबर के बराबर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होएगा स्कैंडियम 2O3 से शुरू करके Mn2O7 की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही सातवां ग्रुप क्रॉस करेंगे, वहां फिर आपको ऑक्सीडेशन नंबर 8, 9, 10 मिलने वाला नहीं है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर +8 है, जो ओस्मियम में दिखती है। तो आयरन जैसे कि मैंगनीज के बाद आ रहा है, तो वहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर गलती से भी 3 से ऊपर नहीं दिखेगा। एनसीईआरटी एक जगह लिखती है बेसिक मीडियम में फेराइट है, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में फेराइट है। तो बियॉन्ड 7th बी Fe2O3 से ऊपर कुछ मिलता नहीं है। अब हमने ऑक्साइड की बात तो कर ली कि ये MOB है, ये V2O3 से शुरू करके स्कैंडियम 2O3 से शुरू करके Mn2O7 तक जाएंगे, इतनी बात ठीक है, न्यूट्रल तक। अब कहते हैं जी इन ऑक्साइड के अलावा भी इनमें कौन एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्सोकेटायन। तो स्कैंडियम टाइटेनियम से शुरू कर ले। टाइटेनियम +4 में TiO, ऊपर का फॉर्मूला क्या था? MO। अब इसको TiO मेंटेन रखो, ऊपर चार्ज है +2, तो टाइटेनियम किस में पहुंच गया जी? +4 में। वेनेडियम की बात कर ले, VO मेंटेन रखो, जैसे MO मेंटेन था, VO मेंटेन रखो, +2 का चार्ज लगा दो। अब V+5 में लेकर जाना है, ठीक है ना जी। तो अब होगा क्या? वो MO, VO, TiO तो मेंटेन रखना ही है। बस अगर आप किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि इसका TiO +4 था, +5 पे, तो एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस करवा दें, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? VO2+। ठीक है जी। बिसाइड ऑक्साइड्स हमें ऑक्सोकेटाइंस भी मिलते हैं। अब एक जनरल बात करूंगा जो केमिस्ट्री में आपने इनफाइनाइट टाइम्स मेरे साथ पढ़ी हुई है, क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास अगर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है तो उन ऑक्साइड्स में एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा, कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा, एसिडिक करेक्टर भी बढ़ेगा। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोवलेंट करेक्टर बढ़ रहा है तो आयनिक करेक्टर तो डाउन जाना ही जाना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनवर्सली टू आयनिक करेक्टर, डायरेक्टली टू कोवलेंट करेक्टर। और अब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है +7 में, क्योंकि इस बात को प्रूव भी तो करना चाहता था ना एनसीईआरटी, इस बात को प्रूव भी तो करना चाहती है ना कि हाई ऑक्सीडेशन नंबर कोवलेंट है, हाई ऑक्सीडेशन नंबर कोवलेंट है, और हाई ऑक्सीडेशन नंबर कहीं ना कहीं एसिडिक के फेवर में। तो Mn2O7 को अगर आप देखें, Mn2O7 को अगर आप देखें, ठीक है, MnOMn, MnOMn, तो ये एक Mn2O7 ग्रीन ऑयली लिक्विड बनता है। हाँ जी। इसके अलावा अगर क्रोमियम की बात करूं, मैग्नीज के पड़ोस में क्रोमियम है 24 नंबर पे, तो ये +6 में है,
कुल मिलाकर वो प्रूव कर रहा है कि अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कोवेलेंट कैरेक्टर वाली होगी, अगर हाई ऑक्सीडेशन नंबर है तो फजान्स के अकॉर्डिंगली वो कोवेलेंट कैरेक्टर वाली होगी। जैसे V2O5 है तो इनमें ये प्रूव कर दिया कि इनके एमपी कम है, तो इनके अंदर कौन सा कैरेक्टर है, इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। मोटी मोटी बात 30 सेकंड में मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एमओ बनाते हैं, स्कैंडियम को छोड़कर। हाई ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर है, 7th बी के बाद ये काम बंद हो जाएगा। बिसाइड ऑक्साइड ऑक्सोकेटायंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं टाइटेनियम स्कैंडियम को छोड़कर टाइटेनियम से शुरू कर लूं, TiO प्लस, Ti के बाद TiO+2, VO2 प्लस, VO+2। कुल मिलाकर आपको ऑक्सीडेशन नंबर वेनेडियम का +5 से ऊपर लेकर जाना नहीं है और टाइटेनियम का +4 से ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि 4th बी का तो मेंबर है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर थोड़ी चला जाएगा, अपने ग्रुप नंबर थोड़ी क्रॉस कर लेगा। ऑक्सीडेशन नंबर कोवेलेंट के डायरेक्टली है, एसिडिक के डायरेक्टली है, आयनिक के इनवर्सली है। इसका एविडेंस देने के लिए उसने हमारे 24, 23, 25 स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज इनको अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में शो कर दिया, +5, +6, +7, कि ये कोवेलेंट है और लो एमपी वाले कंपाउंड्स हैं। देखो अब ना वो क्या करेगा, पिछली सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची और 3 एलिमेंट के पीछे वो हाथ धो के पड़ा हुआ है। सबसे पहले वेनेडियम पे, फिर क्रोमियम पे, मैग्नीज, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25। ठीक होगी बात? वो 25 उठा रहा है, ठीक होगी बात? यहां आपके पास Mn2O7 है 25 नंबर, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है। वो कह रहा है जी अगर आप इसमें पानी वानी डाल दो, अगर आप किसी भी ऑक्साइड में वाटर डाल दो तो अपने +7 में, और हमने आपको केमिस्ट्री का रूल बताया हुआ है 99.9% रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोलिसिस से ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ HMnO4 जिसको कि पर मैग्निक एसिड बोलेंगे, जैसे KMnO4 है ना पोटेशियम पर मैग्नेट, ये +6 में पड़ा था, पानी डालोगे तो ये +6 में ही पड़ा दोनों जगहों पर, और इसके 2 सोल्ट एग्जिस्ट करते हैं। ये 2 एसिड हैं जिसको बोलोगे आप लोग क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड और हमारे सिलेबस में दोनों आ रहे हैं, KMnO4 भी आ रहा है, K2Cr27 भी आ रहा है। कुल मिलाकर मोटी मोटी बात अगर आपको समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका 7 है, इसका 6 है, ठीक है। अपने हाई में पानी डाला, इनके एसिड बन गए। जो Mn2O7 है उसका एसिड कौन है? HMnO4। CrO3 का एसिड कौन है? आपके पास H2CrO4, H2Cr2O7, +6, यहां भी +6, ठीक हो गया। इसका नाम क्रोमिक एसिड है, इसका नाम डाइक्रोमिक एसिड है। अब चलते हैं जी V2O5 की तरफ, ठीक हो गया। V2O5 को कह रहा है जी एम्पोटेरिक है, लेकिन फिर भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने की वजह से जो इसका मेन झुकाव है वो एसिडिक की तरफ है। तो एसिडिक ज्यादा, बेसिक कम है, एसिडिक ज्यादा, बेसिक कम है। तो अगर मैं V2O5 को एम्पोटेरिक प्रूव करना चाहता हूं, फिर मैं कह रहा हूं 3 एलिमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ा है, स्कैंडियम टाइटेनियम को छोड़कर, क्रोमियम, मैग्नीज, और आपके पास एक तो वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया, और एक आपके पास मैग्नीज हो गया। 23, 24, 25, 23, 24, 25, 23, 24, 25, ठीक हो गया। एसिडिक है, तो अगर मैं V2O5 को एसिड में डालूं तो एसिड आपको पता है प्रोटॉन देते, तो वही कीटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं इसको बेस में डालूं तो इस एनाइनिक फॉर्म में, दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर +5 ही पड़ा हुआ है। तो जब आप 4 ऑप्शन देखोगे, चेक कर लेना कि VO4-3 में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है कि नहीं, VO2+ में वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 टिका हुआ है कि नहीं। यहां का 6 दोनों में 6 मेंटेन है, यहां का 7 दोनों के 7 में मेंटेन है, यहां का 5 दोनों के 5 में मेंटेन है। ये पानी में गए हैं, ठीक होगी बात। तो HMnO4 बनाया, इसने अपना +6 का क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड बनाया। इसने एसिडिक मीडियम में केटायन बनाया VO2+, इसने बेसिक मीडियम में VO4-3 बनाया, ठीक होगी बात। अब हम वेनेडियम में एक ट्रेंड और एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये +3 में था तो बेसिक था, 3 एलिमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। 4 में आते आते ये थोड़ा कम बेसिक हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बेसिक नेचर हमारे पास कम होएगा, यहां +5 आ गया। ये एम्पोटेरिक जैसा कि मैं ऊपर प्रूव कर रहा था। एल्कलीज के साथ हाइड्रोक्सी रिलीज करते हैं तो एनाइनिक फॉर्म में, एसिड में प्रोटॉन रिलीज करते हैं तो केटाइनिक फॉर्म में, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मेरा कहना क्या है कि अगर मैं V2O5 को एल्कलीज में डालता हूं तो +5 मेंटेन है, और बेस में डालता हूं तो भी
एसिड में डालता हो तो भी +5 मेंटेन है। V2O4 तो था ही बेसिक, उसको एसिड में डालोगे तो देखो बड़ी सिंपल बात ना, अगर आप एसिड में डाल रहे हो तो केटाइनिक फॉर्म, अगर बेस में डाल रहे हो तो एनाइनिक फॉर्म, एसिड में डाल रहे हो केटाइनिक फॉर्म, बेस में डाल रहे हो एनाइनिक फॉर्म। बेस हाइड्रोक्साइड रिलीज करते हैं इसलिए एनाइनिक फॉर्म, एसिड प्रोटॉन रिलीज कर रहे हैं इसीलिए उसका केटाइनिक फॉर्म। ये बात अपने दिमाग में रखें। CrO+2 था, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बेसिक। क्रोमियम आपको पता है, क्रोमियम तो 6 में कमाल कर ही रहा है, और इसीलिए जो क्रोमियम का +3 है वो एम्फोटेरिक है। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है 3 ऑक्सीडेशन नंबर पे काम कीजिए, और इस 11 मिनट की वीडियो में अगर रिवीजन कर लेते हैं तो हमारा जो हेडिंग थी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, उसकी शुरुआत अच्छी आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, मोटी मोटी बात आधे मिनट में सीखना चाहते हैं इसको। जब Mn2O7 +7 पे पानी डाला 7, CrO3+6 पे पानी डाला तो ये क्रोमिक एसिड है, क्रोमिक एसिड। V2O5 नेचर में एम्फोटेरिक था लेकिन ज्यादा एसिडिक था, लेकिन बुराई इसमें भी नहीं है। एसिडिक मीडियम में रखा +5 मेंटेन रखते हुए VO2+, और बेसिक में रखा अपना +5 मेंटेन रखते हुए VO4 -3 इन बेसिक एसिड। वेनेडियम में एक पैटर्न ओवर हुआ, अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो बेस थोड़ा सा आगे गए तो लेस बेस, और आगे गए तो एम्पो में ज्यादा एसिडिक। एल्कली में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बेस में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ये मोटी मोटी बात आधे मिनट में आपके दिमाग में आ रही है। क्रोमियम +2 में बेसिक है, और Cr2O3 में जैसे 2 से 3 हुआ एम्फोटेरिक, और 6 में जाकर तो ये एसिडिक हो ही रहा है। मोटी मोटी बात ये थी। 12 मिनट का वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब आपको KMnO4 K2 Z7 को शाम तक तैयार करना है। ठीक है जी।